तो चलिए 4 की चौसर में करते हैं खबरों की शुरुआत। एक केंद्र शासित प्रदेश और 13 राज्यों में स्थित विधानसभा की 29 और लोकसभा की 3 खाली सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के दौरान लगभग 26,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के दौरान मतदान अधिकारियों को सख्त कोविड-19 दिशा निर्देशों को बनाए रखने का निर्देश दिया है। वहीं हरियाणा की इलाहाबाद सीट चुनावी एपिसेंटर बनी हुई है। सुबह से मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो उधर हिमाचल और राजस्थान में भी उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदाता आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए वोट डाल रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब की बार वोटिंग झमाझम तरीके से हो रही है। 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद की तस्वीर है, बल्लभ नगर की तस्वीर है, तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल में मतदान की तस्वीर। बिल्कुल, और इलाहाबाद पर ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, इलाहाबाद उपचुनाव की अगर हम बात करें तो अब तक का वोट प्रतिशत सबसे पहले यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अब तक, क्योंकि 4 बज गए हैं, कितना वोट प्रतिशत रहा है और क्या अब भी उतना ही उत्साह जब सुबह वोटिंग शुरू हुई थी उतना ही उत्साह अब भी देखने को मिल रहा है मतदाताओं के अंदर? विक्रम, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क टूट गया। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर चुनाव लगातार सुबह से जारी है और शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है। ऐसे में कोरोना नियमों का यहाँ पर पालन पूरी तरह से किया जा रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विक्रम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, 4 बजे तक का वोट प्रतिशत कितना रहा है और अभी भी क्या उतना ही उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में देखने को मिल रहा है जितना सुबह था? जी बिल्कुल, जिस तरह सुबह लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और उसके बाद जो है दोपहर होते होते जब भीड़ एकदम छटने लगी थी, लाइनें कम हो गई थी, अब एकदम फिर से जो है 2 घंटे में काफी लोगों ने जो है अपने मत का प्रयोग कर लिया है। अभी जो 4 बजे तक जो मत प्रतिशत है वो लगभग 60% तक पहुंच गया। अभी 2 घंटे और पड़े हैं। काफी जो है बूथों के ऊपर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और लोग जो है अपने मताधिकार कर रहे हैं। इससे पहले जो है 211 बूथ टोटल बनाए गए थे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिसके अंदर लोगों ने जो है अपने मत का प्रयोग किया है। जी विक्रम, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोग भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, खासकर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, वो तकरीबन कितने प्रतिशत हैं? और वहां पर पोलिंग सेंटर्स पर आपकी बातचीत हुई हो, कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए वहां पर? जी बिल्कुल, प्रतिशत नहीं पता, लेकिन काफी संख्या में जो है युवा हमें नजर आए तो उन्होंने काफी खुशी उन्होंने जाहिर की है कि हमने अपने मत का पहली बार प्रयोग किया है। साहब, उनका यही कहना था कि हमने आज पहली बार मत का प्रयोग किया है और लोगों जो दूसरे युवा हैं उनको भी हम प्रेरित करेंगे कि अपने मत का जरूर जो है प्रयोग करें। साथ में उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से जो है अपने नुमाइंदे को चुन सकते हैं और अपने जो क्षेत्र के साथ साथ जो है अपने प्रदेश के विकास की ओर ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब में खुशी तो देखने को मिली। साथ में जो अन्य लोग थे उन्होंने भी काफी जो है खुशी जाहिर करते हुए अपने मत प्रयोग किया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरे जो है एहतियात बरती गई थी, काफी पुलिस फोर्स भी लगाई गई थी, क्योंकि अंदेशा था जिस तरह किसान आंदोलन के चलते किसानों का जो है रोष बढ़ता गया था, उसको देखते हुए काफी पुलिस बल लगाया गया था। लेकिन सभी जगह पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान हो रहा है। जी शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल में भी एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, उसके पर ज्यादा जानकारी के साथ वहां से ब्यूरो चीफ मोहित प्रेम शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, हिमाचल के ओवरऑल जहां पर 4 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं उनकी अगर बात की जाए तो 4 बजे तक का वोट प्रतिशत जानना चाहेंगे और साथ ही पिछले जो चुनाव हुए उनके मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा गौर करने वाली ये है कि यहाँ पर जुब्बल जो विधानसभा क्षेत्र है सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत वहां पर जो है वो आंका गया है। अभी 3 बजे के बाद की बात करें तो 50% से ज्यादा वोटिंग अब तक जो है वो जुब्बल कोटखाई में हो चुकी थी। जो वोटिंग थी वो जो प्रतिशत है वो काफी ज्यादा हो गया था। अब मंडी क्योंकि सबसे हॉट सीट है और सबसे ज्यादा अगर कहें कि इंटरेस्टिंग इस बार चुनाव परिणाम आ सकते हैं तो वो मंडी से आ सकते हैं, जहां पर एक तरफ पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी सांसद रह चुकी सिंह मैदान में है। उनका मुकाबला सीधे तौर पर खुशहाल ठाकुर से है। बीजेपी ने इस बार सेना के पूर्व जो अधिकारी हैं उनको वहां, और ऐसे में अभी मंडी सबसे हालांकि अभी पीछे चल रहा है वोट प्रतिशत में। लेकिन जिस तरह से सुबह के समय ठंड थी और अब कहीं ना कहीं मौसम जो है
ठीक हुआ है, तो आप जिस तरह से सूर्यदेव जो है वो प्रचंड रूप धारण किए हैं, इसी तरीके से जो वोट प्रतिशत है उसमें भी इजाफा जो है वो दिख रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो तादाद है वो युवाओं के साथ साथ इस बार जो बुजुर्ग हैं वो भी काफी ज्यादा आगे आ रहे हैं। जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, वहां पर भी बुजुर्ग जो है वो हम तस्वीरें हमने जो है वो दिखाई भी हैं कि वो परिवार के सदस्य जो के साथ आ रहे हैं। इसके अलावा जो हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है वहां पर भी, और जो प्रथम जो उनकी भी तस्वीरें सामने आई थी। उन्होंने भी एक बार लोगों से फिर से आग्रह अपील की है कि वोट जो है वो जरूर कास्ट करें, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण उपचुनाव थी और कहीं ना कहीं करेगा, हवा बनाएगा जो आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल सितंबर में, उसको लेकर के सीधे बिल्कुल बिल्कुल इसे सेमीफाइनल की तरह यहाँ पर हिमाचल के अंदर देखा जा रहा है। शुक्रिया मोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं राजस्थान के वल्लभनगर में भी आज उपचुनाव के लिए मतदान सुबह से जारी है और माधव हमारे साथ वहां से संवाददाता जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। माधव, वल्लभनगर उपचुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है तमाम चीजों को देखते हुए? कितना वोट प्रतिशत यहाँ पर रहा है और साथ ही साथ क्या सुबह से लेकर अब तक सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया चल रही है? मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और 310 बूथों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। सभी जो मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। इसके साथ ही प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और जो प्रशासन की जो व्यवस्था इस बार जो देखी गई है वो हर तरह से अलग अलग व्यवस्था की गई है। खास तौर बात मैं ये बता देना चाहूंगा, कोविड जो गाइडलाइन की पालना पूरी की जा रही है। यदि कोई भी मतदाता मास्क लेके नहीं आता है तो वहाँ पे मास्क दिया जा रहा है, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। जी माधव, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सुरक्षा के इंतजाम की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ वहां पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बुजुर्ग महिलाएं भी आ रही हैं क्या वहां पर वोटों को अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने, और पुरुषों की बात की जाए तो क्या कुछ खासा उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि जो इसमें जो देखा गया है कि महिलाओं का जो प्रतिशत है मतदान का ज्यादा देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन की जो व्यवस्था है यहाँ पे जो है 55 है संवेदनशील बूथ है, वहाँ पे अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। इसके साथ ही मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि ये सुरक्षा की जो पुख्ता इंतजाम जो दिख रहे हैं, जवान बिल्कुल खड़े हुए हैं और चप्पा चप्पा पे पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये जवान जो बैठे हैं ये भी इसमें जाब्ते में लगे हुए हैं। बिल्कुल जी। अब तक माधव कितने प्रतिशत तक का मतदान हो चुका है और 2 घंटे बचे हैं शेष, कितना और उम्मीद की जा सकती है, कितना और हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपको अपने दर्शकों को बता दें कि अब तक जो है 53% मतदान हो चुका है। अपना मतलब 3 बजे तक का ये जो आंकड़ा है निर्वाचन विभाग की ओर से मिला है। इसके साथ ही वो कुछ ही देर में 4 बजे तक का आंकड़ा भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माधव तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार मतदान जारी है और इस बीच